मेरा नाम समीर है। मेरी उम्र 19 साल है। मैं कराची में रहता हूँ। हम दो बहन भाई हैं। मेरी बहन की शादी हो चुकी थी और वो अपने घर में खुश है। ये उन दिनों की बात है जब मैं स्कूल में पढ़ता था। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था इसी स्कूल में मेरी अम्मी प्रिंसिपल थी। 8वीं जमात तक तो मुझे स्कूल की सख्ती बर्दाश्त नहीं करना पड़ी, लेकिन जैसे ही मैं 9th क्लास में पहुंचा तो स्कूल के टीचर्स ने मेरी खिंचाई करना शुरू कर दी। मैं शुरू से ही पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था। मैं एवरेज स्टूडेंट था। मेरी अम्मी चूंकि प्रिंसिपल थी, जिसकी वजह से क्लास में कोई भी हरकत करता, छोटी सी शरारत भी करता तो मेरी अम्मी को शिकायत लगा दी जाती। कभी किसी टेस्ट में मार्क्स कम आते तब भी मुझे प्रिंसिपल ऑफिस में ले जाया जाता। अगर वो मेरी अम्मी ना होती तो फिर तो बात ही अलग थी, लेकिन अब प्रिंसिपल ही मेरी मम्मी थी, जिसकी वजह से मुझे बहुत शर्मिंदगी भी महसूस होती। लेकिन मैं पढ़ाई पर अपनी पूरी जान लगा रहा था, लेकिन फिर भी मेरी परसेंटेज 80 ही आ रही थी। खैर, बहुत मुश्किल से मैंने 2 साल गुजारे। अब मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। मेरी अम्मी ने स्कूल के साथ साथ घर पर भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। जो लड़कियां पढ़ाई में कमजोर हैं, इनके लिए अम्मी ने घर में ट्यूशन सेंटर खोल रखा है। इसमें आधी बच्चियां तो मेरे स्कूल की हैं और 2-4 हमारे मोहल्ले की हैं। खैर, मैं तो कॉलेज में हूँ, इसलिए मैं तो शुक्र करता हूँ कि अगर मैं स्कूल में पढ़ता होता तो मुझे ट्यूशन भी पढ़ना पड़ता। मैं जवान हो चुका था और निहायत ही हैंडसम था। कॉलेज में मेरी दोस्ती कुछ ऐसे लड़कों के साथ हो गई जिन्होंने मुझे उल्टे कामों की तरफ रागिब कर दिया। मैं फिल्में देखने का शौकीन हो गया था और दिन ब दिन मेरे अंदर ये तड़प उठ रही थी कि कब वो दिन आए और मैं भी बिल्कुल इसी तरह फिल्म की तरह करूं। मेरी अम्मी जिन लड़कियों को अकेडमी पढ़ाती थी, इनमें से एक लड़की का नाम माही था। वो दिखने में निहायत ही खूबसूरत थी। गुलाबी होंठ, लंबे बाल और रंगत की गोरी चिट्टी थी। जो मैंने इसे पहली बार देखा तो मैं तो पागल सा ही हो गया था। इसकी उम्र तो कम थी, लेकिन वो भरपूर जवान हो चुकी थी। इसका अगला और पिछला सामान काफी बड़ा था जो मुझे पागल कर रहा था। वो भी कोई शरीफ लड़की नहीं थी। वो भी मुझे घूर कर देखती रहती, जैसे आंखों ही आंखों में मुझे कुछ कहना चाह रही हो। वो हमारे मोहल्ले के करीब ही रहती थी। 2-4 मरतबा इसे आंख मटक्का हुआ। मैंने इसे नंबर का इशारा कर दिया। पहले तो इसने मेरे इशारे को इग्नोर किया। जो मैंने 2-3 मरतबा मुसलसल फोन का इशारा किया तो इसने एक पर्ची पर नंबर लिखकर वॉशरूम के बहाने बाहर आकर मुझे पकड़ा दिया और इसने मुझे बताया कि रात को व्हाट्सएप पर मैसेज करना। शाम 7 बजे तक सब लड़कियां छुट्टी करके चली जाती थी। मामूल के मुताबिक 9-10 बज चुके थे और मैं कॉलेज के काम से फ्री हो चुका था, तो मैंने रात को माही को मैसेज किया, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं आया। मैं परेशान सा हो गया। मैंने नंबर दोबारा चेक किया, लेकिन नंबर तो सेम था। मैंने इसे दोबारा मैसेज करने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो ऑफलाइन हो चुकी थी। मैंने सारी रात इसके मैसेज का इंतजार किया कि वो ऑनलाइन होकर मुझे मैसेज करेगी, लेकिन इसने मैसेज नहीं किया। अगले रोज मैं काफी गुस्से में था। जब वो पढ़ने के लिए आई तो मैंने इसे इशारा करके बाहर बुलाया। अम्मी अभी किचन में ही थी। वो अपने लिए चाय बना रही थी। मैंने माही से कहा, मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन तुमने तो मैसेज ही नहीं किया। तो वो कहने लगी, सॉरी यार, मैं रात को जल्दी सो गई थी। मैं माही से इस वक्त ज्यादा बात नहीं कर सकता था। माही ने मुझे यकीन दिलाया कि आज रात वो खुद मुझे मैसेज करेगी। खैर, मैं दोस्तों के साथ बाहर चला गया। रात 12 बजे मुझे माही का मैसेज आया। फिर मुसलसल 3 घंटे मैंने माही से बातें की। ये सिलसिला 1 हफ्ते तक जारी रहा। अब माही मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी और हम एक दूसरे के बहुत करीब हो चुके थे। मैं माही से मिलना चाहता था। वो भी मेरी ख्वाहिश पर राजी हो गई और एक रात हम दोनों पिज्जा खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। इस दिन माही ने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, जिसमें वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मैं वॉशरूम करने के लिए उठा। वॉशरूम पहुंचा तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं है। मैंने अपनी पॉकेट्स वगैरह चेक की, लेकिन इसमें वाकई मोबाइल नहीं था। मैं डर गया। मैं जल्दी से हाथ धोकर बाहर आया तो ये देखकर मेरी जान में जान आ गई कि मेरा मोबाइल वहीं पड़ा था, लेकिन माई इसको इस्तेमाल कर रही थी। माई को मेरे मोबाइल का लॉक पता था। मैंने माई से कहा, मुझे लगा कि मेरा मोबाइल कहीं पर गिर गया है। माही ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी और मुझे कहने लगी, अच्छा तो तुम ये सब कुछ देखते हो। मेरे तो जैसे पांव तले जमीन ही निकल गई हो। मैंने घबराकर कहा, क्या मतलब इसका? तो इसने कहा, खुद ही देख लो। इसने मोबाइल मेरी तरफ किया। माही ने वो फिल्म देख ली थी। मैं काफी शर्मिंदा हुआ। मैंने कहा, ये तो बस ऐसे ही। माही कहने लगी, मुझे सब पता है, शर्माओ नहीं, अब क्या फायदा। मैंने सब कुछ देख तो लिया है। अब मैं थोड़ा सा मुतमईन हो गया। वापसी पर बाइक पर माही ने मुझे कहा कि समीर, अब तुम्हें ये फिल्में देखने की जरूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ।
جب مائی نے یہ کہا تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ یہ کہتے ہوئے مائی نے میرا ایک ہاتھ اپنے مما پر رکھ لیا اور کہا بہت جلد ہم دونوں سب کچھ کریں گے۔ اب میں انتظار میں تھا کہ کب مائی اپنا وعدہ پورا کرے گی۔ اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ اچانک ایک دن میری امی کو میری بہن کا فون آیا کہ ان کے سسر کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ ہاسپٹل میں ICU میں ہے۔ امی کا جانا ضروری تھا۔ امی ابھی اسکول سے واپس ہی آئی تھی۔ اب میں نے جلدی سے کپڑے پریس کیے اور امی اسلام آباد کے لیے روانہ ہو گئی اور مجھے کہا کہ گھر میں دھیان سے رہنا، مجھے شاید واپسی میں صبح ہو جائے، اور ہاں جو لڑکیاں بھی پڑھنے کے لیے آئیں تو انہیں بتا دینا کہ آج اکیڈمی سے چھٹی ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ماہی کو میسج کیا اور اسے بتایا۔ ماہی بھی بہت خوش تھی۔ اکیڈمی کی سب لڑکیوں کا گروپ بنا ہوا تھا اور ماہی بھی اس میں ایڈ تھی۔ ماہی نے سب کو میسج کر دیا کہ آج چھٹی ہے اور مائی خود پڑھنے کے لیے آ گئی۔ میں نے ہی مائی کو کہا تھا کہ تم سب کو میسج کر دینا تاکہ ہمیں کوئی تنگ نہ کر سکے۔ ٹھیک 4 بجے ہمارے دروازے پر گھنٹی بجی۔ مجھے یقین تھا کہ مائی ہوگی۔ میں نے دروازہ کھولا اور واقعی مائی تھی، کیونکہ اور کس نے اکیڈمی کے وقت آنا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا مائی نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے بھی مائی کو کہا تمہیں آج مجھ پر بہت پیار آ رہا ہے۔ مائی نے کہا کہ تمہیں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، آ جاؤ اندر گیم کھیلتے ہیں۔ پھر ہم دونوں نے کافی دیر ویڈیو گیم کھیلی۔ مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے مائی سے پوچھا میں تو باہر سے کچھ کھانے کے لیے لینے جا رہا ہوں، تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دو۔ ماہی نے مجھے کہا کہ جو تم اپنے لیے لاؤ گے وہی میرے لیے لے آنا۔ میں جلدی سے باہر گیا، بائک نکال کر بازار سے اپنے لیے اور مائی کے لیے کھانا لے کر آیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں مائی کو اپنے بیڈ روم میں لے گیا۔ میں نے مائی کو دیوار کے ساتھ لگا لیا اور کہا کہ آج ہم دونوں مل کر فلم کی طرح کریں گے۔ مائی نے کہا جیسے تمہیں اچھا لگے۔ ویسے بھی میں نے وعدہ کیا تھا، لگتا ہے آج ٹائم آ گیا ہے کہ میں اپنا وعدہ پورا کروں۔ میں نے کہا بالکل۔ پھر ماہی نے کہا اب ایسے ہی دیکھتے رہو گے کہ کچھ کرو گے بھی۔ پھر میں نے مائی کو دھکیل دیا اور تقریباً 2 گھنٹے اس طرح شام کو ماہی اپنے گھر چلی گئی اور میں پرسکون ہو گیا۔ میں خوش تھا کیونکہ میں نے پہلی دفعہ ان وادیوں کی سیر کی تھی۔ ماہی بھی میری دیوانی ہو چکی تھی۔ اب جب بھی ہمیں ٹائم ملتا تو ہم ان وادیوں میں جاتے اور دنیا سے بے خبر زندگی انجوائے کرتے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔